तो बेसिक फिजिक्स के इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। मैथमेटिकल टूल्स का ये पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, मोस्ट अवेटिंग टॉपिक इज कैलकुलस। तो बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चे इसका बेस नहीं पढ़ के आए होते हैं। बेस बनाने के लिए पूरा तुमको जितना भी मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया गया वो सब यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये कैलकुलस का मतलब क्या होता है। पहले कैलकुलस की अहमियत समझ लो। कैलकुलस में दो पार्ट पढ़ना है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, ओके, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। इसको डिफरेंशिएशन हम लोग बोलते हैं और इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको अवकलन और समाकलन कहते हैं और हिंदी में उसका कैलकुलस का नाम कलन है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका इस्तेमाल फिजिक्स के जर्रे जर्रे में होगा, डेरिवेशन में भी, न्यूमेरिकल में भी, पहला पॉइंट, ओके। यहां तक कि केमिस्ट्री में भी होगा कैलकुलस का इस्तेमाल, ठीक है। कैलकुलस के केमिस्ट्री के फिजिकल पहला पोर्शन में, ठीक है। 11th में कुछ जगहों पे केमिस्ट्री, 12th में एक दो चैप्टर में खास तौर से होता है, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी होता है। कहाँ होता है? माने कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो उसको भी कैलकुलस यहाँ पढ़ना पड़ेगा, समझे। बायोलॉजी में भी होता है, वहां पे बैक्टीरिया का एक टॉपिक आएगा तब उसमें कितना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ओके, उसके रेट को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल होता है। बायोलॉजी में भी होता है, ठीक है। तो इतना पोर्शन है जहां होता ही है। अब मैथ तो है ही, मैथ का ही पोर्शन है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कैलकुलस को पढ़ाने के लिए कितने टीचर क्या करते हैं 11th में फिजिक्स पढ़ाने के लिए पहले कैलकुलस पढ़ा देता है। कैलकुलस बच्चों को खाली सिखा देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे x का पावर n ऐसे करके सिखा देंगे। अब बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, खाली फॉर्मूला लगा देगा, वैल्यू निकाल देगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका मतलब समझना ना। मीनिंग बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग समझना है हमको, ठीक है। इसलिए ये मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है कैलकुलस, ओके। तो देखो इसमें हम लोग क्या है, पहले तो कैलकुलस का मीनिंग समझो, कैलकुलस होता क्या है, ओके। तो कैलकुलस एक वर्ड है, कैलकुलस, ओके, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड कैलकुलस से ही बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल स्टोन। क्या चीज बताओ? स्मॉल स्टोन, छोटा पत्थर। कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है बताओ? छोटा पत्थर। लैटिन वर्ड है कैलकुलस और उसका मीनिंग होता है छोटा पत्थर, ठीक है। पहले के जमाने में काउंटिंग करने के लिए, जो कैलकुलस कैलकुलेट से कहीं कहीं मैच करता है, कैलकुलेट करने के लिए यानी काउंटिंग करने के लिए, गिनने के लिए, तो लोग एक पत्थर का इस्तेमाल करते थे। जैसे 1 2 3, जैसे मान लो कि बहुत सारी बकरियां चराने वाले हैं, तो बकरियां एक जगह एक मैदान में गए, चरा ली है, अब वापस काउंट कर रहे हैं। तो कैसे काउंट करते हैं? नंबर 1 2 3 नहीं था ना, तो क्या करते लोग, जैसे कि एक बकरी उधर गया, एक पत्थर नीचे रख दिया, इधर रख दिया, ऐसा करते, ओके। उतना पत्थर उसके पास है, पत्थर तो नहीं खोएगा, पत्थर को फिक्स करके रखे हुआ है, और अपना बकरी हो गया, और इतना पत्थर है तो इतना बकरी है। अब जाने टाइम में भी चेक कर लिया और आने टाइम में भी चेक कर लिया, ऐसे काउंटिंग करने का सिस्टम था। फिर इस पे जमीन पे, धरती पे कोई पत्थर से लिख दिया नंबर 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे खाली लकीर डाला काउंटिंग करने के लिए, ऐसा भी सिस्टम था, ओके। तो इसलिए कैलकुलस का मतलब होता है स्मॉल स्टोन। ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कैलकुलेट से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स का ही पोर्शन है, ठीक है। और ये क्या है सर, कैलकुलस है क्या? तो इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द, माने ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ओके। स्टडी ऑफ चेंज, माने ये चेंज को स्टडी करता है एंड एक्यूमुलेशन को स्टडी करता है। बोलो, एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, चीजें कितनी दो, कोई चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं या कोई चीजें कितनी तेजी से जमा हो रही हैं, उनको स्टडी किया जाता है कैलकुलस के अंदर, ठीक है। कोई चीजें कितनी तेजी से बदल रही है, जैसे स्पीड, कम, वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? पोजीशन, पोजीशन किस गति से चेंज हो रही है, ये ना पड़ गया उधर। जो वेलोसिटी पर क्या है, वेलोसिटी क्या होता है सर? डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी, ये ना पड़ गया है। चेंज इन पोजीशन पर इन टाइम, ये ना पड़े। मतलब इसका क्या मतलब है कि पोजीशन किस, पोजीशन बदलेगा तब ना, जब भी बॉडी की वेलोसिटी की बात कर रहे हो यानी कि बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है यानी मोशन में, अरे है ना। तो वो कितनी गति से, किस दर से, किस रफ्तार से अपने पोजीशन को बदल रहा है, उसकी स्टडी की जाती है कैलकुलस के अंदर, समझे बात को। तो कैलकुलस हमको बताएगा कि कोई भी क्वांटिटी किस रफ्तार से बदल रही है, उसके रेट को स्टडी करना, रफ्तार को, ठीक है। और कोई चीज कितनी एक्यूमुलेट हो रही है, जमा हो रही है, इकट्ठी हो रही है, उसको हम लोग बोलते, उसको भी स्टडी करते हैं इसके अंदर। हाँ, तो चेंज को स्टडी करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर और एक्यूमुलेशन को स्टडी करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर।
देखो डिफरेंशिएट करना, तोड़ना, इंटीग्रेट करना, जमा करना, इकट्ठा करना, ठीक है, वही है यहाँ डेफिनेशन में। ओके, अब इसका कुछ बातें और समझो। हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड से या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। इससे पहले एवरेज स्पीड मोशन पैरामीटर में तुम लोग पढ़ के आए होगे, है ना। एवरेज स्पीड कभी भी निकाला जाता है या एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, दो पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा होती है। कितने टाइम की चर्चा होती है, ओके। जैसे एवरेज स्पीड निकाल, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग कर दिए, टोटल टाइम इंटरवल। जैसे मान लो कि कोई सफर 6 बजे स्टार्ट हुआ सुबह में, 9 बजे तक हुआ, 3 घंटा सफर किया कोई बॉडी, ओके, मोशन किया, और 3 घंटे के अंदर उसने 180 किलोमीटर दूरी तय किया, ओके, और टाइम लगा 3 घंटा, तो 180 को 3 से भाग कर दोगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज आ गया, ठीक है। बात समझ लो, क्योंकि दो टाइम की बात हुई, एक 6 AM की बात हुई, एक 9 AM की बात हुई, यानी कि 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई। टाइम इंटरवल तो एक ही है 3 घंटा, बट वो 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, 2 पॉइंट के बीच की बात है, ओके। बट एग्जैक्टली पूछा जाए कि वो इंसान 8:30 बजे कहाँ, 8:30 बजे उसकी स्पीड क्या थी, तो स्पीडोमीटर देखेगा और स्पीडोमीटर अपना स्पीड बताएगा कि मेरा स्पीड जो है वो जो है वो मान लो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके, क्योंकि वो 60 किलोमीटर पर आवर जो वो एवरेज आया है। अब वो उससे ज्यादा भी हो सकता है उसका एक्चुअल स्पीड, उससे कम भी होता है, वो तो डिसाइड करेगा कोई उस टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, 8:30 बजे एग्जैक्टली एक टाइम की बात ना हो रही है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी स्पीड जो है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल। कौन चाल, क्षणिक चाल बोलो या तात्क्षणिक चाल बोलो, एक क्षण में जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल या क्षणिक चाल, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी बोलोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे याद रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आपस में सेम ही होता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे ज्यादा बराबर, जैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़े थे ना, तो उसमें अंतर था, बट इसमें कोई अंतर नहीं है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम ही होता है, ओके, मैग्नीट्यूड वाइज, ओके। चलो, अब गाड़ी के अंदर इस तरह का देखोगे मीटर होता है ना, ये जो कांटे नीडल देख रहे हो ये बताएगा 50, 60, 70, 80, 90, 100, ओके। तो ये कहलाता है स्पीडोमीटर, जो गाड़ी के इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, लेकिन किस टाइप का स्पीड मापता है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, तो बोलोगे स्पीड, किस टाइप का स्पीड मेजर करता है, तो बोलो इंस्टेंटेनियस, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। माने तुम देखो अभी तुम गाड़ी चला रहे हो, देखो ओ मेरा स्पीड तो 90 है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ओ यानी कि वो स्पीड कौन सा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तात्क्षणिक चाल है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। वो बहुत छोटे से समय अंतराल में होता है, बहुत छोटा सा समय अंतराल है। तुम एग्जैक्टली मान लो कि 9 बजे देखे घड़ी मान लो, या 8 बजे देखे, 6 से 9 के बीच में तुम्हारा सफर था मोशन का, तुम लगातार मोशन करते हैं, कहीं पे स्पीड ज्यादा था, कहीं पे स्पीड कम था, और तुमने एग्जैक्टली 8 बजे देखा, 8 बजे देखा, इसका मतलब क्या समझे, 8 बजने का मतलब है कि 8 बजे तुम जैसे पलक ऐसे डाले, ओके, तो 8 बजने में कुछ सेकंड तो लगा हो ना दिखने में तुमको, अरे कुछ सेकंड तो फ्रैक्शन सेकंड लगा हो ना, उस समय में जो तुम्हारा स्पीड है उसको बोलोगे क्या चीज, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अच्छा, हम लोग सेल्फी खींचते हैं, मोबाइल लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं, तो जैसे सेल्फी खींचे वो कितना सेकंड लगता है, अरे बहुत कम सेकंड में ना, बहुत कम सेकंड, तो वो एक तरह का स्टंट हुआ, एक पल को अपने पल को कैद कर लो, पल को कैद कर लो, यानी छोटे समय अंतराल को कैद कर लो, वही है, तो छोटे छोटे समय का अंतराल को कैद कर लो, स्टंट होता है वो, समझे, अरे क्लियर। तो इंस्टेंट वर्ड या कभी भी रहे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है वो, अब वो बहुत छोटा समय अंतराल है, बहुत छोटा समय अंतराल, मतलब कितना समय अंतराल सर, वो 0.1 सेकंड हो सकता है, 0.01 सेकंड हो सकता है, और छोटा 0.001 सेकंड, 0.0001 सेकंड, ओके, बहुत छोटे समय अंतराल को बोलते हैं, माने एक पल हो गया, ठीक है। अरे फोटो क्लिक करने में कितना सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ओके, क्लिक से क्लिक हो गया, तो वही है स्टंट। तो जब एक स्टंट पर हम लोग स्पीड की बात करते हैं या वेलोसिटी की बात करते हैं या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने की बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट है वो, इंस्टेंटेनियस यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है, क्लियर हो गया। तो बाइक में जब देखोगे स्पीडोमीटर की बात होगी, तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड को, पहला बात तो ये स्पीडोमीटर, चाल मापक, ओके, लेकिन किस टाइप का स्पीड मापता है वो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल। और बीच में यहां पर एक ऐसा होता है, देखो देखो ऐसा डिवाइस, ओके, ये है, उसके अंदर डिस्टेंस शो करता रहता है किलोमीटर में, इसको बोलते हैं ओडोमीटर, क्या बोलते हैं, और ये ओडोमीटर क्या मेजर करता है, दूरी, ये छोटी सी बात है, ये कोई सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो तुम अगर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तुमने 3 घंटे का सफर किया और तुम्हारा 180 किलोमीटर दूरी तय किया, तुम 3 घंटा चले, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो आया वो एवरेज आया, वो एवरेज तुमको ये स्पीडोमीटर नहीं बताएगा,
एवरेज तुम्हारा स्पीडोमीटर, एवरेज निकालना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग करो, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? मुद्दा क्या जानते हो? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आजकल तो डिवाइस हो गया ना कि स्पीडोमीटर देखें और इंस्टेंटेनियस स्पीड बता दिए, लेकिन एक टाइम था जब स्पीडोमीटर नहीं था, ओके, डिवाइस नहीं था, और उस टाइम में इंस्टेंटेनियस बताना था। मान लो कि साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे इस पर, मैथमेटिशियन लोग काम कर रहे थे कि हमको एक टाइम पर हमको स्पीड बताना है, ओके, कैसे निकालेंगे बताओ? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना करना मुश्किल था, सोच लो, माने बहुत ही मुश्किल काम था ये। कैलकुलस के आज इजाद होने के बाद, कैलकुलस के आविष्कार होने के बाद, खोज होने के बाद ये चीज आसान हुई। ठीक है, कैसे तो देखो, दिखाता पहले। ओके, पहले वही बात मैंने समझाया कि 150 किलोमीटर के एक इंसान दरभंगा से पटना गया, ओके, और 3 घंटा उसको लगा, तो जो एवरेज आया वो कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज एवरेज। एवरेज शो नहीं करेगा ये स्पीडोमीटर एवरेज शो नहीं करता है। कौन शो करता है? ये इंस्टेंटेनियस। एवरेज तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में होता है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई, आगे देख लो, एवरेज रेट हमेशा 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इन। क्या इस्तेमाल होता है? दो इन, ओके, क्या इस्तेमाल होता था? इन लिखा हुआ है। एवरेज, एवरेज हमें जैसे बोले ना कि फाइंड द स्पीड इन 2 सेकेंड। इन 2 सेकेंड का क्या मीनिंग होता है? 0 से 2 सेकेंड, समझे? वो दो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, 2 पॉइंट ऑफ टाइम है, 0 और 2, ओके, बट इंटरवल 2 सेकेंड का, ठीक है। अगर मैं बोलूं फाइंड द एवरेज स्पीड इन 10th सेकेंड, 10th सेकेंड, 10th मतलब 10वां सेकेंड, 9 to 10, इसका मीनिंग बताए हुए हैं पोजीशन में, तो वो भी तुम्हारा एक तरह का एवरेज 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में। लेकिन मैं बोल दूं फाइंड द स्पीड एट 10 सेकेंड, एट बोल दिया, यानी 10 सेकेंड पे निकालो, ओके, 10 सेकेंड पे निकालो, समझे? तो वो जो है एट लग जाता है, तो वो 1 पॉइंट ऑफ टाइम है। कितना पॉइंट टाइम है? इन मतलब 2 पॉइंट ऑफ टाइम, और एट मतलब 1 पॉइंट ऑफ टाइम। 1 पॉइंट ऑफ टाइम पर जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंट। उस टाइम बोलते हैं इंस्टेंट, क्षण। क्या बोलते हैं उसको? क्षण, ओके, क्षण समझते हो ना? पल। तो इंस्टेंट का लिखा हुआ है, निकाला जाता है। इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा 1 पॉइंट पर निकाला जाता है। मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं लिखा, रेट में कुछ भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस रेट हो सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, समझ रही हो? इंस्टेंटेनियस बहुत सारी चीज होती है। इंस्टेंटेनियस करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है, तो बहुत सारी चीजें का इंस्टेंटेनियस हो सकता है, ओके। रेट मतलब रफ्तार, किस गति से वो चेंज हो रहा है। अब ये रफ्तार मतलब बढ़े कोई जरूरी नहीं ना, घट भी तो सकता है ना, तो चेंज हो रहा है, चेंज वर्ड इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब मैंने बोला कैलकुलस के अंदर चेंज को स्टडी करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर चेंज को स्टडी करते हैं, ओके। अब सुनो, जैसे 6 AM से मोशन स्टार्ट किया, 9 AM तक गया, ओके, तो ये हो गया 2 पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो भी चीज यहाँ निकालोगे, स्पीड वगैरह की बात करोगे, तो वो हो जाएगा एवरेज, ओके। तो डेल्टा टी T2 - T1, तो 9 में 6 गया, 3 घंटे, 3 घंटा जो हुआ, ये तुम्हारा एक टाइम इंटरवल है जो 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का है। 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में इसमें जो भी निकलेगा वो एवरेज होगा। बट आप सुनो, मैंने टाइम ले लिया, गौर से देखो, डेल्टा टी का मतलब हुआ T2 - T1, कोई दिक्कत? T2 - T1 क्या मतलब? T2 - T1 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, यानी कि टाइम इंटरवल की बात हो रही है। टाइम इंटरवल है, क्या है बताओ? टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल 1 सेकंड का भी हो सकता है, ये टाइम इंटरवल 2 सेकंड का भी हो सकता है, समय अंतराल बोलते हैं। ये टाइम इंटरवल आधा घंटा का भी हो सकता है, ये टाइम इंटरवल 3 घंटे का भी हो सकता है। मूवी 2.5 घंटे की, 3 घंटे की बनती है ना, बनती है, वो टाइम इंटरवल है। अरे समय अंतराल, तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में से निकालते हैं, ओके। और जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि 0.000, जैसे मान लो मैं तुम बोलूं कि ये टाइम इंटरवल है, व्हेन, दो ध्यान देना, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ध्यान देना, व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ओके, वेरी स्मॉल, उसी को बोलते हैं इंस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल कब होगा? जब वो टाइम क्या हो? इंस्टेंट हो। इंस्टेंट मतलब क्षण, एक पल। जो हम लोग सेल्फी खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं ना, वो क्या होता है? इंस्टेंट होता है, क्षण होता है, पल होता है, ओके। अरे बाहुबली देखे हो ना? देखे हो? क्या बोलते हैं? इस क्षण से तुम मेरी हो देवसेना, तुम्हारे मान मर्यादा का रक्षा करना मेरी, बोलो, जिम्मेदारी है, बोलता है ना, बोलता है क्षण, क्या बोलता है? इस क्षण से तुम मेरी हो देवसेना। क्षण मतलब क्या होता है? पल से, इस पल से, ओके। तो छोटे समय के अंदर बोलते हैं स्टैंड, ओके। अरे क्लियर है? तो व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, इसका मतलब समझे? जैसे मैं तुमको बोलूं कि T2 मान लो, सुनो 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 सुनो, जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो कि ये टाइम जो है वो 9:00 है, मान लो 9 बज के था, ओके, चलो
एक दूसरा टाइम इंटरवल बॉडी यहाँ से आता गया, मान लो टाइम इंटरवल है, यहाँ पर टाइम जो है वो 9.0000001 सेकंड का है। ठीक है, ठीक है, मैंने इतना टाइम है, इतना टाइम है, ओके, इतना टाइम है, चलो इतना टाइम मिल गया। अब बताओ T1 T2, ओके, अब मैं बोलूँ कितना का टाइम इंटरवल बताओ, कितना गैप है, डेल्टा टी निकालोगे तो बोलो सर डेल्टा टी निकालेंगे तो 9 में से घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, इसको T2 में से T1 घटाएंगे तो 0.000 क्या जीरो लगाया, 6 को 5 6 हो गया, 3 3 6 1 सेकंड, ओके, इतना सेकंड का ये गैप है। इस छोटे से, कितना छोटा इंटरवल सोच रहे हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोलेंगे, बहुत छोटा टाइम है। इस छोटे से टाइम को डेल्टा टी को हम लोग dt लिखेंगे, डेल्टा टी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dt। dt मतलब स्मॉल टाइम, इसी को बोलते हैं स्टैंड, ओके, 0.0000 ऐसा। कभी मैं बोलूं स्टैंड तो 0.001 सेकंड, 0.002 सेकंड, 0.0 यही बोलना है, तब रगड़ देना है, बहुत छोटे समय की बात हो रही है, बहुत छोटे से। हाँ हाँ, तो ये डेल्टा टी, ओके, डेल्टा टी को dt लिखते हैं जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है। तो मैंने बोला कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा का मतलब समझे, बहुत छोटे का मतलब हुआ कि जीरो के आसपास, मैंने कि एग्जैक्टली जीरो नहीं है बट जीरो के आसपास है, वेरी क्लोज टू जीरो। जो वो छोटा वैल्यू होगा वो जीरो के काफी आसपास होगा, क्योंकि वैल्यू जीरो से बहुत बहुत छोटा है, जीरो के काफी करीब है कि नहीं है, अरे जीरो से थोड़ा ही ना बड़ा है, थोड़ा ही ना, तो बोलोगे दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। इसी को बोलते हैं कि डेल्टा टी का मान जीरो की ओर जा रहा है, डेल्टा टी का मान जीरो की ओर जा रहा है, जीरो के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है बट जीरो के काफी करीब है, नजदीक है, इसी डेल्टा टी को हम लोग dt लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसी को स्टंट बोला जाता है। ठीक है, कहो सर स्टंट की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कि स्टंट की बात करेंगे तो ना इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, छोटे समय अंतराल में कितना स्पीड होगा उसकी बात करने के लिए हमको स्टंट की बात तो करना पड़ेगा ना, क्लियर हो गया। तो याद रखना डेल्टा टी तो टाइम इंटरवल है, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, और डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा टी dt बन जाता है, क्या बन जाता है, dt। dt का मीनिंग समझाया, क्योंकि यही चीज कैलकुलस में भी काम आने वाला है, यही इस्तेमाल करेंगे dt, खूब dt इस्तेमाल करें। dt को अलग नहीं सोचना, d अलग है t अलग, नो, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। dt मतलब ऐसे, dt ऐसे, ओके, dt एक साथ है, dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट मींस दिस इज एन इंस्टेंट, दिस रिप्रेजेंट एन स्टंट, एक पल को प्रदर्शित करता है, ये पल को, क्षण को, ओके, समझे बात को। जब भी dt का दिमाग में आए तो समझना, ओ dt मतलब बहुत छोटा वैल्यू, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, क्लियर हो गया। अब यहीं पर एक बात, ये तो टाइम के लिए बता दिया, किसने बता दिया बोलो, अब पोजीशन के लिए बात कर लेते हैं। अगर पोजीशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, चेंज इन पोजीशन x2 माइनस x1। अब मैं तुमको बोलूं कि एक लाइन है, मान लो ये पोजीशन, मान लो कि x की वैल्यू थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है तो बहुत छोटा, जैसे नंबर लाइन अगर दिखाओगे तो ये नंबर लाइन ये 3 है और ये 4 है, ठीक है, गौर कर रहे हो, बट हम इस वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे, 3 4 कहीं पे होगा, चलो चलो आजा दिखाता हूं, ये x की वैल्यू 3 है और ये x की वैल्यू 4, 4 को छोड़ना, ये मैं बीच में लेता हूं, चलो हटाओ, x की वैल्यू 4 है, इनके बीच में बहुत सारा वैल्यू है, मैं इसको ना 4 को भी छोड़ दो, हटाओ ना, कोई दिक्कत है, मैं 3.1 बोल देता हूं, उसको क्या बोल देता हूं, 3 और 3.1, ओके। अब मैं तुम बोलूं कि डेल्टा x करना है तो बोलोगे सर 3.1 माइनस 3.1 का गैप हुआ, ये वैल्यू ठीक ठाक है, ओके, चेंज इन पोजीशन है, लेकिन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक वैल्यू, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, सुन रहे हो, यहाँ पर ये 3.0000001 है, ठीक है, अरे समझे। अब बताओ डेल्टा एक्स निकालो, यहाँ पर कहाँ निकालोगे, यहाँ पर, यहाँ से उसको हटा दो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, अब बताओ कितना होगा गैप, गैप बताओ, कहोगे सर 3.0001 में से घटाओ, 3 पॉइंट क्या जीरो लगाया, 5 जीरो, कोई बात नहीं, माइनस 3 घटाओ, क्या होगा आंसर, 0.0000001, बहुत छोटा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बहुत छोटा चेंज होगा, बहुत छोटे समय अंतराल में बहुत छोटा ही चेंज होगा, ओके। ये छोटे चेंज को बोलेंगे डेल्टा एक्स को, डेल्टा एक्स ना बोल के, डेल्टा एक्स बहुत छोटा ना हो गया तो लिखेंगे डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, तो इसको डेल्टा एक्स को dx लिख देंगे, dt नहीं dx बेटी, क्या लिख देंगे, dx। तो वेरी स्मॉल चेंज को बोलते हैं dx, d लगा देता है, तो d वर्ड मतलब समझ में आया, d का मीनिंग क्या है, dx लग गया तो मतलब कि वेरी स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। अगर मैं लिख दूं dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ओके, स्टंट की बात हो रही है। और अगर मैं तुम बोलूं DA, एरिया बहुत छोटा, छोटा एरिया है, ओके,
मैं लिख दूं, बताओ, मैं लिख दूं डी भी मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम आज तक कब लोग है, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, ओके, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, मतलब बहुत छोटे चेंज की बात हो रही है वॉल्यूम में, समझे बात को। अब मैं बोलूं वेलोसिटी, वेलोसिटी मान लो, तो मैं बोलूं वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो कहने का ये मीनिंग है कि डी में लग गया तो स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कैलकुलस के अंदर यही है, समझ में आ गया। अब मेरी बात गौर सुना, क्वेश्चन में दे रहा हूं इसे, एक क्वेश्चन है x इक्वल टू टी स्क्वायर है, x क्या है जल्दी बताओ, पोजीशन, t क्या है, टाइम। हमने आपको एक फंक्शन दे दिया कि पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देखने से लग रहा है कि अलग अलग टाइम पे पोजीशन क्या होगा बॉडी का, अलग अलग होगा, दैट मीन्स ये बॉडी जो है मोशन में है। कोई बॉडी के मोशन का इक्वेशन लिख दिया हमने, कोई बॉडी को के मोशन को हमने रिप्रेजेंट करने वाला एक फंक्शन लिख दिया कि पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है, अलग अलग टाइम पे बॉडी का पोजीशन क्या होगा। अगर मैं बोलूं बताओ इनिशियल पोजीशन कितना है, तो बताओ खुद से देखो, बताओ इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के लिए बोले थे t इक्वल टू 0 रख दोगे तो उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, है ना। तो t इक्वल टू 0 रखोगे यानी कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 का स्क्वायर 0, यानी कि वो ओरिजिन से स्टार्ट किया मोशन करना, है ना। और एक पोजीशन हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया जाता है ना, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारा, ओरिजिन होता है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो t इक्वल टू 0 पे बॉडी की पोजीशन 0 है, इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल टू 0, ठीक है। एक सेकंड पे कितना होगा जल्दी बताओ, एक सेकंड पे 1 का स्क्वायर 1 पोजीशन 1, 2 सेकंड में कितना होगा 4, कितना आया एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहला नंबर क्या करोगे सर, टी इन टी सेकंड ना, टी इक्वल टू इन 5 सेकंड, टी इक्वल टू 0 टू 5, 0 टू 5, ये ना हुआ, अरे बोलो ना। तो पोजीशन निकालो पहले, टी इक्वल टू 0 निकालो, ये हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, बताओ क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, कोई दिक्कत, टी इक्वल टू 5, तो फाइनल पोजीशन बताओ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और हमको निकालना है 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में वेलोसिटी, ये तो हो जाएगा एवरेज, क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे 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 लिखते हैं, ऐसे क्या होगा फॉर्मूला बताओ, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बोला था ना, और ऐसे भी लिख सकते हो एवरेज को, ठीक है। अरे समझा, हाँ तो गलती नहीं करना, एवरेज को पूरे लकीर का साइन देते हैं, ये डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ये नहीं पढ़ के आओ, इसको क्या बोलते हैं, द चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में जो पोजीशन में परिवर्तन हुआ है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज, 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, है ना, इसलिए। या इसको तुम भी बोल सकते हो सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन के चेंज होने का रेट, दर, रफ्तार, ये क्या बताएगा तुमको, ये कि कितना तेजी से बदल रहा है कोई क्या चीज, पोजीशन, समय के रिस्पेक्ट में, रेट मतलब होता है समय के रिस्पेक्ट में हमेशा, ठीक है जनरली। चलो तो डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालो, क्या होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, बोलो एक्स फाइनल माइनस, ये ना होता है, तो फाइनल पोजीशन कितना जल्दी बताओ 25, इनिशियल कितना 0, बट टाइम डेल्टा टाइम इंटरवल कितना 5 करना है, 5 करना टाइम इंटरवल है, 5 से काट दो 5 मीटर पर सेकंड। अब तुमको पूछा जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस निकालो, ओके सर इंस्टेंटेनियस क्या बोले थे बताओ, हमको क्या निकालना है 30 सेकंड पे ना, किसमें निकालना है, पहले मैं क्या करता हूँ 5 सेकंड पे निकाल के दिखाता हूँ, ये बोला 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड निकालना ना, तो इसके लिए क्या तरीका होता है, गौर से 5 सेकंड निकाल के दिखाता हूँ, टी इक्वल टू एट 5 सेकंड बोल रहा है ना, एट 5 सेकंड, तो टी इक्वल टू 5 सेकंड निकालना, ये हुआ एट 5 सेकंड, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे आपको बच्चा ये लगा देगा, सुनो अच्छे से, क्या करेगा सर कि एक्स फाइनल निकालेंगे, ओके तो एक्स फाइनल निकालेंगे तो सर 5 सेकंड पर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और टी स्क्वायर है ना, एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर है ना, तब इनिशियल टाइम भी यही हुआ और फाइनल टाइम भी, ये तो गड़बड़ा जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन हो जाएगा तुमका 5 का स्क्वायर 25 से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ी हो गया, 25 हो गया। अब फॉर्मूला लगाओगे सर एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, सर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो 25 माइनस 25 बटा टाइम हो गया 5, ओके 5 इंटरवल ले लो तो क्या हो जाएगा 5 में, वो भी टाइम इंटरवल क्या लोगे, टाइम इंटरवल देखो, बोले सर इनिशियल टाइम भी 5 है, फाइनल टाइम भी 5 है, तो 5 माइनस 5 0 बाई 0 आ जाएगा, जो कि अनर्थ हो जाएगा मैथमेटिक्स में, 0 0 ये क्या हो जाएगा गलत। x इक्वल टू टी स्क्वायर है, जल्दी बताओ टी स्क्वायर है, पहले टी में ही डील करते हैं, देखो क्या करते हैं, x क्या है जल्दी बताओ, x क्या है पोजीशन, t टाइम पे पोजीशन, x क्या है t टाइम पे पोजीशन है। हम क्या करते हैं कि जैसे नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन देखो तो ज्यादा समझ में आएगा, समझ में ध्यान होना चाहिए। ये मान लो कि ये x इक्वल टू, सुना अच्छे से, ये t इक्वल टू टी पे
बॉडी का पोजीशन है क्या बताओ, x इक्वल टू एक्स, ठीक है। और मान लेते कि x इक्वल टू छोटे से टाइम कोई टाइम इंटरवल के बाद, मतलब t इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस, इसका मीनिंग समझे कि मान लो कि 5 सेकंड पे हमने 5 सेकंड पे बात कर रहे थे, 5 सेकंड पे पोजीशन कितना होगा, 25 होगा। अब मैं बोलूं कि चलो 6 सेकंड में बताओ, तो कितना समय का अंतराल हुआ, 1 सेकंड का अंतराल हुआ ना, तो 5 प्लस 1 6 सेकंड हुआ कि ना हुआ। ये डेल्टा टी क्या है, वो 1 सेकंड या गैप जो हुआ, नहीं समझे। ये टी मान लो कि 5 सेकंड है और ये टी इक्वल टू 6 सेकंड है। 6 सेकंड क्या है, 5 प्लस 1 ही तो है, हाँ? अरे बोलो ना, ये 5 क्या हो गया तुम्हारा टी, अब 1 क्या हो गया, टाइम इंटरवल, 6 में से 1 गया तो 5, वो 6 में से 5 गया तो 1, तो वो 1 जो बचा वो वही तो डेल्टा टी है, हाँ। यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसको आप अगर आप घटाओगे, इसको घटाओगे इसको आपस में, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी बचेगा। और ये वैल्यू ये फाइनल टाइम हो गया, ये इनिशियल टाइम हो गया, घटाओगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी बचेगा। और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल है, क्लियर हो गया। चलो, तो यहां पर पोजीशन टी टाइम पे पोजीशन एक्स है, तो बताओ टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे पोजीशन कितना होगा, ये बताओ। ओके ओके, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हो जाएगा ना, हो जाएगा, समझा। अब नहीं समझे, कितना का पोजीशन चेंज हुआ, डेल्टा एक्स में चेंज हुआ। अब चलो, ये पोजीशन जो दिया, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, समझना अच्छा से, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है बताओ, पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम टी, टी इक्वल टू टी स्क्वायर पे। अब हमको कौन टाइम पे लेना बताओ, जब एक्स तुम्हारा दो, जब एक्स, ध्यान दो, जब टाइम टी है, जब टाइम क्या है, जब टाइम टी है तो बॉडी का पोजीशन है सर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। जब टाइम आपका टी प्लस डेल्टा टी है, जल्दी बोलो, जब टाइम आपका क्या है बताओ, टी प्लस डेल्टा टी है, जब टाइम आपका टी प्लस डेल्टा टी है, टाइम स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, पोजीशन क्या हो जाएगा सर, पोजीशन हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पोजीशन हो जाएगा एक्स प्लस, और टी की जगह लिख देंगे टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, समझे, क्लियर हो गया। क्या किया, देखो, जब टाइम टी था तो पोजीशन एक्स था, जो कि टी स्क्वायर के बराबर है। जब टाइम टी प्लस डेल्टा टी हुआ तो पोजीशन क्या हुआ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो उसे एक्स को हटाकर हमने क्या कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, और टाइम की जगह रख दिया टी प्लस डेल्टा टी का। ओके चलो, अब इसको रहने दो, छेड़ा नहीं करना, चलो रुक जाओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत। एक्स को रहने दो, डेल्टा एक्स, टी स्क्वायर देख लो, टी स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स के, इसमें डेल्टा टी कॉमन ले लो, इसमें इन दोनों में, कोई दिक्कत। एक्स से एक्स, जल्दी बोलो, मैं 2t प्लस डेल्टा टी सीधा कर लिख देता हूं उसको, कोई दिक्कत, यहां तक समझ आ गया, सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का, डेल्टा एक्स बट्टा डेल्टा टी का, ये समझ में आ गया। ये जो डेल्टा टी डिवाइड मिल जाए, ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, कौन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये कौन हो गया। अब तुम एवरेज वेलोसिटी जो इस तरह निकाले हो, इस तरीके जो निकाले पहला सवाल में, निकाले थे ना पहला सवाल में, ये वाला सवाल में, इस तरह निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, और अपने पास एक तरीका है। ओके चला जाओ, एवरेज वेलोसिटी निकालना ना, तो ये अपने पास ये फार्मूला, ये एवरेज वेलोसिटी का निकल गया, एवरेज वेलोसिटी निकला, ध्यान देना, मैं अगला स्लाइड ले लेता हूं। मुझे निकालना है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एट सॉरी इन टाइम 0 to 5 सेकंड, बोला था ना 0 to 5 सेकंड, तो डेल्टा टी कितना हुआ, जल्दी बताओ, डेल्टा टी कितना हुआ, 5, और टाइम इंटरवल कितना होगा 5। चलो, अब मुझे इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो इसमें पुट कर दोगे, आसान है, बताओ क्या हो गया, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी कितना था बताओ, जल्दी बताओ क्या था, 2t, अरे बोलो ना, प्लस डेल्टा टी और 2t, टाइम का वैल्यू कौन लोगे, टाइम का वैल्यू क्या लोगे, जल्दी बताओ, बताओ, अरे टाइम ये स्टार्टिंग कहां से है, हाँ 0, अब प्लस डेल्टा टी कितना है, आंसर कितना आया, इनिशियल टाइम होता है 2t है नहीं, टी क्या है, t इक्वल टू टी पर, याद है ना, t इक्वल टू टी पे, ओके, तो 0 लोगे, 0 से स्टार्ट ना हो रहा है, क्या टाइम टेबल है 0 से 5, 0 से 5, ओके, तो ये लोगे, आंसर कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो निकाला कितना निकला था, 5 मीटर पर सेकेंड ही तो आया था, कितना आया था 5 मीटर पर सेकेंड ही आया था। चलो, मैंने उसको डिलीट कर दिया, वैसे निकाले थे ना हम लोग, कैसे से निकाले थे बताओ, कि पहले 0 सेकंड पे 0 आया था, 5 का 25 आया था, 25 माने 0 बट्टा 5 आया था आंसर, देख ली। तो सर इस तरह करने से क्या फायदा हुआ, ये जो अभी यहाँ पे इतना जुटो, इतना लपेट के काम किए इतना, क्या फायदा हुआ, एवरेज तो बहुत सस्ता में निकला था, ठीक है, बस समझ में आया, लेकिन इसकी हेल्प से तुम इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हो।
चलो इसी को अब इंस्टेंटेनियस बनाते हैं। अब मुझे 5 सेकंड में इंस्टेंटेनियस निकालना, क्या निकालना है? ध्यान दो, अब मैं तुमको क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं तुमको बोलूं कि 5 सेकंड पर निकाल के दिखाओ इंस्टेंटेनियस, अब 5 सेकंड पे निकाल के दिखाओ, अब तुम्हारा काम बन गया। 5 सेकंड पे निकालने का मतलब समझे कि जो तुम्हारा जो ये जो देख रहे हो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, सुनो अच्छा से, ध्यान दो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या पढ़े हो? ये तो एवरेज है, क्या है जल्दी बताओ? एवरेज है, बोलो जल्दी। एवरेज है डेल्टा टी। तुमको पता है कि डेल्टा टी जो है, ये डेल्टा टी देखो पहले एट 5 सेकंड पे पूछ रहा है अगर, तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसको लिखोगे डी एक्स, क्या लिखोगे? और डेल्टा टी को dt लिख दोगे क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हो गया। और उस केस में 2t को रहने दो। और डेल्टा टी को लिख दोगे 0, क्या लिख दोगे? क्यों? क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा चेंज है, यहाँ पे 0 तो नहीं रखना, यहाँ पर रखना, कि तुम कुछ जोड़ प्लस में कर सकते हो सर 0 को। ओके, तो ये तुम क्या करो सर, डेल्टा टी क्या है सर? t इक्वल टू 5 सेकंड है और t इक्वल टू 5.0000001 सेकंड है। घटाओगे तो डेल्टा टी क्या बचेगा? 0.0000001, ऐसा कुछ आएगा ना। तो ये डेल्टा टी को तुम छोटा वैल्यू 0 है ना, वो एग्जैक्टली 0 तो नहीं है बट लगभग 0 है ना, तो डेल्टा टी को तुम खा सकते हो, हटा सकते हो। एक्सप्रेशन से डेल्टा टी को क्या कर सकते हो? हटा सकते हो। क्यों? यहां से नहीं हटाएंगे, यहां से नहीं हटाएंगे, यहां से अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेलोसिटी देगा ना, यहां से हटा सकते हैं। ओके, ये लगभग वाला मान हो गया कि ये जो है इसको डेल्टा टी को हमने खत्म कर दिया, डेल्टा टी को 0 बोल दिया। अब इसका 2t बचा क्या? ये जो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी बचा, यही तुम्हारा हो गया इंस्टेंटेनियस, जो कि 2t के बराबर आया। और इसमें t की जगह तुम रख दोगे 5 सेकंड, क्या रख दोगे? तो dx बाय dt 10 सेकंड हो गया आंसर, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस। अब अर्थ को बचा बोला सर अगर डेल्टा टी को 0 ले लेते हैं फिर ना आंसर आता, तो आंसर आता 10.0000001 सेकंड, ये ना आता। तो वो डेल्टा टी हटाया तब ना, उसमें अगर डेल्टा टी वैल्यू रखो तो एवरेज हो जाता है। क्या हो जाता? हमने जैसे यहाँ पर डेल्टा टी का वैल्यू रखा ना, रखा नहीं रखा, समझे? बट यहाँ पर जो है डेल्टा टी जो है 0 कर दिया, क्योंकि मेरा इंस्टेंटेनियस की बात हो रही थी। अरे समझ आ रहा है? इस तरीके से अगर मान लो ये क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा इसमें कि 3 सेकंड में बताओ, तो 5 अभी 5 सेकंड में निकाल 5 में 10 हो गया। 3 सेकंड में बोलेगा तो क्या करोगे? 3 दूना 6, बोले 10 सेकंड में निकाल 10 ना 20, माने तुम एक्सप्रेशन निकालते जाओ, सवाल बनाते जाओ बस। अब 100 बात की एक बात है, हमको तो इंस्टेंटेनियस निकालना था, एवरेज तो हमको बहुत अच्छा से निकालना आता है, एवरेज का कोई चक्कर नहीं है सर। इस तरह बार बार थोड़ी करने जाएंगे, इतना लंबा थोड़ी बार बार करने जाएंगे। अब स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो है, क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ेंगे सर, ऐसे करेंगे सब में डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा टी को हटाएंगे तो एवरेज हो जाएगा। टी स्क्वायर की जगह मैं टी क्यूब ले लेता, क्या लेता? तो तुम क्या करते हैं सर, x प्लस डेल्टा एक्स लेते हैं, ऐसे करके लेते ना, लेते हैं टी की जगह लिख देते हैं टी प्लस डेल्टा टी का होल क्यूब, करते हैं ऐसे, करते जाओ। चलो x प्लस a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ो तो a क्यूब प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर भी याद है कि नहीं, भूल गए हो? प्लस 3ab स्क्वायर भूल लेना गया हो? अरे हो गया कुछ, देखो x की टी को कटिए जाएगा क्योंकि x टी क्यूब के बराबर है, तो यहाँ पर x रख काट देंगे, डेल्टा x कॉमन ले लो, जो हम यहाँ डेल्टा एक्स लिख दिया, सॉरी गाइस समझा, क्या लिखना था? डेल्टा टी। अब जरा अब कुछ डेल्टा टी कॉमन है, देखो तो कॉमन है, तो डेल्टा टी का स्क्वायर यहाँ बचा डेल्टा 3 डेल्टा टी इंटू टी है ना, और यहाँ 3t स्क्वायर बचा कर बचा। ओके, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी को क्या लिख दोगे बटा में? बोलो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट ये बच जाएगा, कौन बच जाएगा? क्या बचा बताओ? 3 स्क्वायर। अब खास बात तुमको बताना चाहिए, 0 क्या कर दिया, डेल्टा टी स्क्वायर बचा, डेल्टा टी बचा, बोले डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस के लिए, तो 0 बाकी यहाँ पर डेल्टा टी खत्म, 3t स्क्वायर। अब तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि जब x इक्वल टू टी स्क्वायर था, क्या था बताओ? तो dx बाय dt कितना आया जो इंस्टेंटेनियस है, क्या आया? 2t आया था, 2 पावर गुना में आ गया था। अभी सवाल में लिया है कि x इक्वल टू टी क्यों लिए, कितना लिए बताओ? तो dx बाय dt कितना आया तुम्हारे सामने बताओ? 3t की स्क्वायर आ गया, 3t स्क्वायर, माने जो भी पावर होता है ना, कॉमन लगाओ, जो भी पावर है वो गुना में आ जाता है, एक पावर घट जाता है, समझे? अब लॉजिक से काम करेंगे। अब जैसे मान लो x इक्वल टू t4 है, निकालने जाएंगे नहीं हम, उतना लंबा कर a प्लस बी का होल पावर 4 थोड़ी तोड़ने जाएंगे, a प्लस बी का होल पावर 4 तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे जल्दी बताओ क्या करेंगे सर? dx बाय dt निकालेंगे ना, तो जो पावर है 4 गुना में आ जाएगा, एक पावर घट जाएगा, ये तरीका है। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर लेके चले तो इंस्टेंटेनियस क्या, एवरेज का टेंशन मत लेना, एवरेज नहीं निकालना हम को, एवरेज तो बहुत इजी में पुट करके निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस हमको निकालना सर dx बाय dt, ये हो गया इंस्टेंटेनियस। dx मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन, dt मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल,
ये बन गया इंस्टेंटेनियस, बता दिया। डी का मतलब पहले समझा दिया। और टी स्क्वायर का क्या करेंगे, जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई में लोगे, एक पावर का कर दोगे घटा दोगे, खत्म। ये हो गया पहला। x इक्वल टू टी क्यू लेंगे, टी क्यू तो क्या करोगे सर, डी एक्स बाई डी टी, 3 मल्टीप्लाई में एक पावर घटा देंगे। कमाल है ये, देखते रहना। t का पावर 4, dx बाई dt निकालेंगे, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 4t क्यूब। ओके, यानी जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा और पावर एक घट जाएगा। जैसे आप चलो समझाते हैं। अगर मैं तुम बोलूं t का पावर -5, इसका जवाब दो, तब समझेंगे। बताओ, इसका बताओ -5 गुना में आएगा सर, बोले -5 गुना में आएगा, एक पावर घटेगा, एक पावर -5 में से माइनस से घटाओगे तो -6 हो जाएगा। ये हुआ, क्लियर हो गया। जैसे मैं बोलूं कि y इक्वल टू, मान लो कि x का पावर, पहले फॉर्मूला बताओ, x का पावर n है, क्या बताओ क्या है, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, dy, क्या कि y का चेंज देखेंगे तो dy बाय dx, ऐसे लिखना तरीके से, इन्हें बोलोगे सर d और y मल्टीप्लाई में ऐसे, d इंटू y ऐसे मल्टीप्लाई में, और dx मल्टीप्लाई में ऐसे, dd से काट दीजिए, कोई मतलब है नहीं है उसका मतलब। फिर dy मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y, dx मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x, यस। अब इसको कैसे लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे, डायरेक्टली थोड़ी कर दोगे, लिखोगे n मल्टीप्लाई में एक पावर एक कम, डायरेक्टली फॉर्मूले सीधे, ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जल्दी बताओ। x y की जगह लिख दो, y की जगह क्या है, x का पावर n dy बाय dx, ऐसे करके, ये dx नीचे रहेगा, ये सर नीचे x क्यों, dx क्यों लिख रहे हैं सर आप, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सर, x के रिस्पेक्ट क्यों, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी टाइम का था तो टाइम के रिस्पेक्ट में, चलो फॉर्मूला का लिखो भाई, फॉर्मूला वही रहेगा, तो ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों सेम ही चीज है। y की जगह x का पावर n रहे या y रहे, कोई दिक्कत नहीं, y का तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्लियर हो गया। अब चलो सवाल देंगे तुमको, चलो ध्यान सुना, फटाफट करते हैं। x, मैं तुमको बोलूं कि चलो y, एक क्वेश्चन में y इक्वल टू x क्यूब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ, डायरेक्टली बताओ आंसर क्या होगा, क्या लिखोगे, या ऐसे लिखोगे dy बाय dx लिख दो, कैसे, ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट, इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ो मनी, ये हो गया द रेट, फॉर मीनिंग बताओ इसका, द रेट ऑफ चेंज, चेंज है ना, किसका चेंज है, y का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्टकट में से लिखा था विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर हो गया, x के सापेक्ष, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ोगे बताओ, इसको पढ़ो, इसको पढ़ के सुनाओ, इसको पढ़, द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, t, हाँ भाई t टाइम, ओके, इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोले या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोले, बात सेम, कोई अंतर नहीं, क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, तब बोलेंगे बताओ निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे सर, dy बाय dx लिखोगे ऐसे करके, है ना, y की जगह पे लिखो ना, y की जगह लिख दोगे ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके, x का पावर 3 ऐसे, है ना, और dx ऐसे, ये चीज कभी अलग नहीं होना चाहिए, हटाना नहीं है इसको, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है तरीका। अब बताओ 3 मल्टीप्लाई में एक पावर घटेगा, ऐसे फॉर्मूला का लगा x और n, तो आंसर क्या जाएगा बताओ। अब एक चीज समझाता हूं, जैसे फॉर्मूला लगाओगे डी सब हट जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे डी हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल, चलो जैसे मैं बोलूं, चलो डायरेक्टली में दे रहा हूं, x का पावर 5 का बताओ, जल्दी बताओ, 5 गुना में एक पावर घटा दो, कितना आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा अब एक सवाल सुनो, जल्दी सुनो, चलो पहले जब तक सुनो तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू 6x का पावर 3 है, ऐसे है, ए लड़का ध्यान दो, अभी जरा भी इधर भटको नहीं, बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आ रहे हैं मुद्दे पे आप सीधे, dy बाय dx, हाँ, अब क्या करेंगे, y की जगह रखेंगे, ब्रैकेट में रखना है 6x का पावर 3। अब यहाँ पर क्या है कि हमको तो दो, कभी भी डिफरेंशिएट करोगे यानी कि dy बाय dx निकालोगे तो हम x वाले को ही करेंगे, नंबर को, तो ये प्योर नंबर है, क्या है ये, तो जब भी तुमको x और नंबर, प्योर नंबर दोनों रहे, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहे, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देना, क्या करना बोलो, तरीका यही है, कांस्टेंट को क्या कर देना, बाहर करना, और बचा कौन, इसमें लगा दोगे क्या चीज बताओ, फॉर्मूला क्या कहता है, 3 मल्टीप्लाई में एक पावर, डायरेक्टली कर दे स्क्वायर, 6 आंसर, फॉर्मूला जैसे लगाओगे डी हट जाएगा, समझाया। और देखो y इक्वल टू, और एग्जांपल देखो, जब तक एग्जांपल प्रैक्टिस नहीं हो तो समझ नहीं आएगा। y इक्वल टू, जैसे मैं बोलूं कि सर 5 बाई x का पावर 3, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, कैसे करोगे, पहले क्या करोगे कि नीचे नहीं होना चाहिए x, ऊपर होना चाहिए, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो गया, x का पावर -3 हो जाएगा।
और अब डिफरेंशिएट कर दो dy बाय dx। ऐसा तरीका सुनो, y की जगह पहले रखोगे, एक बार रखोगे, ऐसे रखोगे और ये बताओ कांस्टेंट है ना 5, कांस्टेंट को बाहर कर देना, क्या कर देना, कांस्टेंट बाहर कर दो, x का पावर -3 dx। अब बताओ फॉर्मूला अब लगेगा -3 गुना में एक पावर घटेगा, ऐसे गलती नहीं करना। तो 5 × 15 x का पावर -4, ये होगा आंसर। यहाँ भी छोड़ सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। कुछ समझाया? हाँ, ये हो गया खत्म। ये काम करना, मैं बोल दूं चलो 5 का निकाल के दिखाओ, 5 का बता के दिखाओ। ये कांस्टेंट हो गया नहीं? अरे सुनो ना, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मैं बोलूं y = 5 है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब मैं बोलूं चलो dy/dx निकाल के दिखाओ, तो इसमें तो x है ही नहीं है। अरे 5 है ना, तो इसमें कौन फॉर्मूला लगाओगे, कैसे लगाओगे? दो तरीका तुम्हारा सोचने का। एक तरीका ये है कि 5 के गुना में लिख दो 1, क्या लिख दो जल्दी बताओ, लिख सकते हैं? अरे बोलो ना, 5 को बाहर निकाल दो, 1 को लिख दो x का पावर 0, अब फॉर्मूला लगा दो। सर 0 गुना में एक पावर घटेगा, तो 0 से कोई भी चीज गुना होगा तो क्या हो जाएगा? कुछ समझाएगा? यानी कि 100 बात की एक बात, प्योर नंबर कभी भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0, उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी उसका रेट ऑफ चेंज 0। अब सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस लगा, इसका मीनिंग क्या पड़ा है अभी, कब पर क्या है मीनिंग बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। एक तरीका तो ये फॉर्मूला से बता दिया कि y का रेट चेंज, y का चेंज। अब y बराबर 5 है, अब मैं बोलूं 1 सेकंड में कितना x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, तो बोल 5। मैं बोलूं x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, 5। y चेंज नहीं हो रहा है, अरे y फिक्स ना है। जब जैसे मैं बोलूं कि x = 5 है, ओके, मैं बोलूं बताओ 1 सेकंड में x 1 सेकंड पे पोजीशन का वैल्यू बोला था 5, मैं बोलूं 2 सेकंड में कितना 5, 3 सेकंड में कितना 5, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। अब मैं बोलूं कि इसका x का चेंज बताओ कितना हुआ, तो बोलो सर x का चेंज 0 हो जाएगा, x का चेंज 0, क्योंकि x बदल ही नहीं रहा है, क्योंकि x तो फिक्स है। जो चीज फिक्स है वो चेंज नहीं होगा, कोई भी टाइम में निकाल लो। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। अगर मैं बोलूं dx करना है, बोलो dx 0 सर, dx/dt करना है तभी 0 है। 0 चीज को 0 को कोई चीज से भाग करो तभी ये 0 हो जाएगा। तो मैं बोलूं कि x अगर 5 है, फिक्स हो गया, तो dx भी 5 होगा, डेल्टा x भी 5, सॉरी x 5, तो डेल्टा x भी 0 होगा और dx भी 0 होगा, है ना। और dx/dt भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो तो फिक्स ही है ना। एवरेज पूछे, इंस्टेंटेनियस पूछे, 0 ही होगा। उल्टा पूछते, चलो मैं तुमसे पूछता हूं, मैं बोलूं dx अगर 0 है तो बताओ x क्या होगा। जो कितना गंदा सोचा तुमने, समझे नहीं बात को। मैं बोल रहा हूं कि x का वैल्यू 5 है, कितना है 5 का क्या मीनिंग है कि कांस्टेंट है, फिक्स है। मैं बोलूं कि 1 सेकंड पे इस बॉडी का पोजीशन बताओ, तो बोलोगे सर 5 सेकंड। मैं बोलूं 10 सेकंड में बॉडी का पोजीशन बताओ, हाँ 10 कहां यार, टाइम है ये नहीं यार, तो कहां खोए हुए, ये सब मीनिंग नहीं समझे तो गए काम से। यहां पर टी है क्या, टी है ही नहीं, तो 1 सेकंड में कितना है पोजीशन 5, क्यों बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बॉडी रुका हुआ रेस्ट में है, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। 10 सेकंड में बताओ कितना है 5, 20 सेकंड बताओ 5। तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी कितना है तो 0, कि बॉडी चल ही नहीं रही है, तो कैसे निकालोगे सर डेल्टा कैसे निकालोगे सर, dx/dt निकालोगे, तो बोलो सर dx मतलब होता है चेंज। अब dx पोजीशन चेंज हो ही रहा है, तो लिखोगे 0, खत्म। तो dx/dt भी 0, यानी कि वेलोसिटी भी 0, और dx का मान भी क्या हो गया 0, खत्म। समझे, बॉडी का पोजीशन चेंज उल्टा बोलते हैं। तो दो, जब पोजीशन फिक्स है तो उसका चेंज 0 आया। अब मैं उल्टा बोलूं कि अगर पोजीशन का चेंज 0 है, पोजीशन में चेंज क्या है, तो बताओ x क्या होगा, कांस्टेंट। यस, ये हुआ कमाल का बात, ये होगा कमाल का बात, कांस्टेंट फिक्स हो जाएगा, वो भी फिक्स हो जाएगा, और वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 5, अभी ये एग्जांपल में 5 हो जाएगा, नहीं समझे। तो मैं उल्टा बोल रहा हूं कि अगर x कांस्टेंट है तो dx 0 होगा, और dx अगर 0 है तो x कांस्टेंट होगा, यही समझाने की बात कर रहा हूं। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, खत्म, टट्टा बाबा। एक तरीके से ऐसे समझा दिया, एक तरीका ये। तो अकेला नंबर अगर फंस गया कहीं पर भी, अकेला x के साथ नहीं आया, वेरिएबल के साथ नहीं आया, तो उसको डायरेक्टली 0 कर दोगे। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट बाहर निकाल दोगे, समझे बात को।